कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े मेले में खड़े हैं। चारों तरफ हजारों दुकानें हैं, हर कोई चिल्ला रहा है, रंग बिरंगे बोर्ड लगे हैं। आप किस दुकान की तरफ जाएंगे? शायद उस दुकान की तरफ जिसका बोर्ड सबसे अलग दिख रहा हो, या जहां से कुछ ऐसी खुशबू आ रही हो जो आपको बचपन की याद दिला दे। YouTube भी आज वैसा ही एक मेला है। यहाँ सिर्फ वीडियो डालना काफ़ी नहीं है, यहाँ उस भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाना असली कला है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर व्यूज़ कैसे लाएं? मैं उनसे कहता हूं कि व्यूज़ लाना एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, यह एक इमोशनल कनेक्शन की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप YouTube स्क्रॉल करते हैं तो आप किसी खास वीडियो पर ही क्यों रुकते हैं? क्या वह सिर्फ एक इत्तेफाक होता है? बिल्कुल नहीं, उसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी काम कर रही होती है। हम उस चीज़ पर क्लिक करते हैं जो या तो हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, या हमें कुछ ऐसा दिखा रही हो जिसकी हमने कभी कल्पना न की हो। इसे हम क्यूरियोसिटी गैप कहते हैं। सबसे बड़ी गलती जो नए क्रिएटर्स करते हैं वो है बिना लक्ष्य के भागना। वे सोचते हैं कि अगर वे रोज़ वीडियो डालेंगे तो कभी न कभी तो कुछ वायरल हो ही जाएगा। लेकिन दोस्त, होप, उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम व्यूज़ को उसके मूल तत्वों में तोड़ें तो वह दो ही चीज़ों पर टिके हैं, CTR क्लिक थ्रू रेट और रिटेंशन। यानी कितने लोगों ने थंबनेल देखकर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वे कितनी देर तक रुके रहे। अगर आप इन दो पिलर्स को समझ गए तो आप इस खेल के मास्टर बन जाएंगे। आइए थंबनेल और टाइटल की बात करते हैं। यह आपकी वीडियो का दरवाज़ा है। अगर दरवाज़ा ही आकर्षक नहीं होगा तो अंदर का महल कितना भी खूबसूरत हो, कोई उसे देखने नहीं आएगा। थंबनेल ऐसा होना चाहिए जो बिना एक शब्द बोले एक कहानी कह दे। क्या आपने विजुअल हायरार्की के बारे में सुना है? आपके थंबनेल में एक ऐसा फोकल पॉइंट होना चाहिए जिस पर आंखें अपने आप ठहर जाएं। और टाइटल ऐसा हो जो एक सवाल खड़ा करे जिसका जवाब सिर्फ वीडियो के अंदर मिले। जैसे जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं, वैसे ही आपके टाइटल में एक छोटा सा सस्पेंस आपके व्यूज़ में बड़ा उछाल ला सकता है। अब मान लीजिए किसी ने क्लिक कर दिया। अब शुरू होता है असली खेल, द हुक। शुरुआती 10 से 30 सेकंड्स। यहाँ आपको व्यूअर का वकील नहीं बल्कि एक जादूगर बनना है। आपको उन्हें ये यकीन दिलाना है कि अगले कुछ मिनट उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने वाले हैं। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, वे अपना इंट्रोडक्शन देने में समय बर्बाद कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ये है, सब्सक्राइब करें। नहीं, किसी को आप में दिलचस्पी नहीं है, सबको अपने आप में दिलचस्पी है। सीधा मुद्दे पर आएं, एक समस्या खड़ी करें और उसका हल देने का वादा करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ वीडियोस देखते वक्त हमें समय का पता ही नहीं चलता? इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। एक अच्छा यूट्यूबर अपने वीडियो को ऐसे बुनता है कि हर 300-400 शब्दों के बाद एक पैटर्न इंटरप्ट आता है। कभी कोई ग्राफिक्स, कभी कोई कहानी, कभी आवाज़ में उतार चढ़ाव। ये वैसे ही है जैसे एक अच्छी फिल्म में हर थोड़ी देर बाद एक ट्विस्ट आता है ताकि दर्शक कुर्सी से चिपका रहे। रिचर्ड फेनमैन की तकनीक यहाँ बहुत काम आती है। किसी भी कठिन टॉपिक को ऐसे समझाएं जैसे आप 10 साल के बच्चे से बात कर रहे हों। अगर आप अपनी बात को आसान नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद नहीं समझते। एक और बहुत बड़ी बात, नीचे निश। लोग कहते हैं कि मुझे सब कुछ बनाना है, लेकिन याद रखिए, जो हर किसी का दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। आपको अपनी एक ट्राइब बनानी होगी। अगर आप कुकिंग सिखा रहे हैं तो आप कुकिंग के ही उस्ताद बनिए। जब आप एक ही विषय पर बार बार गहराई से बात करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम, जो असल में एक मशीन लर्निंग मॉडल है, समझ जाता है कि आपकी वीडियो किन लोगों को दिखानी है। ये मेटाफोर की तरह है। आप एक समुद्र में जाल फेंकने के बजाय एक छोटी सी बाल्टी में हाथ डाल रहे हैं जहां मछलियां ज़्यादा हैं। अक्सर क्रिएटर्स व्यूज़ ना आने पर हार मान लेते हैं। यहाँ मैं आपको कन्वर्जन थिंकिंग के बारे में बताना चाहूँगा। यह मत सोचिए कि व्यूज़ कैसे लाऊं, बल्कि यह सोचिए कि लोग मेरी वीडियो क्यों नहीं देखेंगे। क्या बोरियत है? क्या ऑडियो खराब है? क्या जानकारी गलत है? जब आप अपनी कमियों को हटाना शुरू करते हैं तो जो बचता है वह है क्वालिटी। याद रखिए, हर वीडियो एक बीज की तरह है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं, कुछ समय लेते हैं। लेकिन अगर आपकी जड़ें यानी आपकी रिसर्च और आपकी ईमानदारी मजबूत है तो व्यूज़ का पेड़ ज़रूर उगेगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने सालों तक सिर्फ ये स्टडी किया कि कैमरे के सामने कैसे बोलना है और थंबनेल कैसे बनाना है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट पर काम किया। वे सिर्फ वीडियो बनाने वाले नहीं बने, वे एक स्टूडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म बने। अब एक कड़वा सच, बहुत से लोग SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पीछे पागल रहते हैं। टैग्स, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, हाँ ये ज़रूरी हैं, लेकिन ये सिर्फ 20% काम करते हैं। बाकी 80% काम आपकी स्टोरी टेलिंग करती है। अगर आपकी कहानी में दम है तो लोग उसे ढूंढ लेंगे।
अल्गोरिदम व्यूअर को फॉलो करता है, व्यूअर अल्गोरिदम को फॉलो नहीं करता। इसलिए अपना फोकस मशीन से हटाकर इंसान पर लाइए। जब आप वीडियो खत्म करते हैं तो एक पावरफुल टेक अवे जरूर दें। लोगों को सिर्फ जानकारी मत दीजिए, उन्हें एक एक्शन प्लान दीजिए। जैसे इस लेक्चर के बाद मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी अगली वीडियो किस बारे में है और क्या उसका थंबनेल किसी की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को जगा सकता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, YouTube पर व्यूज़ बढ़ाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर आहा मोमेंट के पीछे हज़ारों घंटों की मेहनत होती है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप दीवार से सर टकरा रहे हैं, लेकिन वही वह समय होता है जब आप कुछ बड़ा सीखने वाले होते हैं। रिग्रेट मिनिमाइजेशन का इस्तेमाल करें। क्या आप आज से 5 साल बाद ये सोचकर पछताना चाहेंगे कि काश मैंने उस एक वीडियो पर थोड़ी और मेहनत की होती। आज का सबक बहुत सीधा है, अपने कंटेंट में जान फूंकिए, थंबनेल को एक पहेली बनाइए और अपनी ऑडियंस के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाइए कि वे सिर्फ आपकी वीडियो नहीं बल्कि आपकी आवाज़ का इंतज़ार करें। तो मेरा आज का चैलेंज आपके लिए यह है, अपनी पिछली 5 वीडियोज़ को देखें और खुद से पूछें, क्या मैं इस वीडियो को पूरा देखता अगर यह किसी अजनबी ने बनाई होती। अगर जवाब ना है तो आप जानते हैं कि सुधार कहाँ करना है। कल की कामयाबी आज की छोटी छोटी सुधारों इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स में छिपी है। चलिए अब कैमरे के पीछे जाए और कुछ ऐसा बनाइए जिसे दुनिया देखती रह जाए।